नमस्कार, हम हैं प्रकाश और आप देख रहे हैं बोल वचन खास। जैसा कि हम प्रतिदिन आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत लेकर आते हैं जो आपको मार्गदर्शन दे सकें, जो आपको आज के कोरोना काल में संकट से बचने का उपाय बता सकें, आपको मानसिक फ्रस्ट्रेशन से बचा सकें, आपको कोई समस्या ना हो ऐसी कोई सलाह दे सकें। ऐसे ही एक शख्सियत को हम आपके बीच में लेकर आज आए हैं, डॉक्टर हर्ष। डॉक्टर हर्ष जो हैं, इन्होंने BAMS MD किया है मेडिसिन से, MBA किया है, MSW किया है और जीवक अवार्ड एक्सीलेंट कंसल्टेंट इन आयुर्वेदा अवार्ड से सम्मानित है। सबसे खास बात क्या है डॉक्टर हर्ष के बारे में कि आज दुनिया जिस बीमारी के नाम पर त्राही तराही कर रही है, डॉक्टर हर्ष उसी में WHO से चार उपाधियां ले चुके हैं। इसलिए डॉक्टर हर्ष को सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बोल वचन खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना चल रहा है, बस इस समय इसके अलावा कोई नाम चर्चा में आता नहीं है कि क्या चर्चा किया जाए। तो चूंकि आपको अवार्ड मिला है, जैसे हमें जानकारी मिली है, तो कोरोना के रूप में को आप किस रूप में आज के रूप में देख रहे हैं आज के समय में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में सामने आया है और इस समय सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इससे संक्रमित है, इससे ग्रास में आता जा रहा है और इस समय पूरा विश्व इसके उपायों को, इससे बचने के उपायों को, इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए, इसकी दवाई ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है। इसके लिए जो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम है वो बहुत ही सही समय पर उठाए गए कदम है और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमें भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान का सम्मान करते हुए लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को हैंड हाइजीन का पालन करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ऐसा है, जब तक आप कोरोना को बुलाने नहीं जाओगे, कोरोना आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना। जब आप किसी और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आओगे जो पहले से संक्रमित है, तो आपको कोरोना होने का खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो लॉकडाउन के बीच लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, हैंड हाइजीन का पालन करें और अपनी इम्यूनिटी का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सरल तरीका है आयुर्वेद द्वारा बताई गई जीवन शैली को अपनाएं। आयुर्वेद में छोटे छोटे सूत्र बताए गए हैं। सुबह सुबह आंवला और गिलोय का रस पी लें, ठीक है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप अपनी जीवन शैली को इस तरह का बना लें कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, कोरोना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मानसिक फ्रस्ट्रेशन इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों में, क्योंकि लोगों को घर में बैठने की आदत नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि रोजी रोटी का क्या होगा, लोग सोच रहे हैं कि हमारे आगे आने वाले भविष्य का क्या होगा। लेकिन मोदी जी की ये बात बिल्कुल सही है, जान है तो जहान है। तो एक अवसाद के रूप में भी पीछे देखा गया, उसको अवसाद को दूर करने के लिए हमारे PM ने भी बहुत प्रयास किए। वो चाहे दीपक जलवाना हो या फिर ताली या थाली बजाकर इनकरेज करना। आयुर्वेद में वो कौन सा जरिया है जिससे आदमी सीधा ये मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि बस हम लड़ने को तैयार है? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए और जिनसे हम मानसिक अवसाद से निकल के बाहर आ सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी ये चीज बताता हूँ, ध्यान, मेडिटेशन। ये योग और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये योग का तो पार्ट है, आयुर्वेद का भी एक पार्ट है। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां बताई गई हैं, जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी। इन चीजों का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा मानसिक रूप से हमारा मनस जो है, मस्तिष्क मजबूत होता है, रजतम से मुक्त होता है और हम अपने अंदर सत्व को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे रात को अगर आप सोते हैं तो सोने से पहले पैरों के तलवों में और नाभि में सरसों का तेल लगा के सोएं। इससे आपके जो शरीर की नाड़ियां हैं उनमें नरिशमेंट मिलता है। उनमें नरिशमेंट आने से आपको किसी भी तरह की टेंशन या अवसाद होने का खतरा कम हो जाता है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, ऐसा मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी में कारगर हैं, लेकिन आयुर्वेद प्रतीक पुरुष सिद्धांत पर विश्वास करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि एक ही सूत्र सभी में काम नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। दोषों के लिहाज से वात, पित्त, कफ 3 दोष आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो आपको किसी अच्छे वैद्य की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने आप को आप अवसाद से बचाने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस भी सुन सकते हैं। अभी जो मतलब कोरोना से
मतलब ये समझिए कि अवसाद तो क्या टेंशन, बड़े भयानक टेंशन है। और उसमें पीएम भी बार बार आते हैं, सामने आते हैं, आप लोग भी लगातार समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसके जरिए लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि ठीक है, कुछ हो भैया, डॉक्टर साहब बैठे, कोई समस्या नहीं है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी भारत सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, हमारे पास आइसोलेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास टेस्टिंग किट्स हैं और नए नए लेबोरेटरीज इस समय इन्वेंट होती जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। और कोरोना की सबसे अच्छी एक चीज जो है, भले ही संक्रमण बहुत तेजी से होता है, इसमें आप अगर रेशो पे ध्यान दें तो जितने संक्रमित हैं उसकी अपेक्षा में मृत्यु जिनकी हुई है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अच्छी हैं, हमारे पास जो सेंटर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो आप घबराइए बिल्कुल मत। ये तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने घर वालों के साथ समय बिताइए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। और हाँ, साथ ही साथ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये आपके अपने लिए है और एक तरह से देश के लिए है। डॉक्टर साहब, एक चीज और जो हम देख पाते हैं कि जैसे आपने अभी हाल फिलहाल, जैसे हमने अभी पढ़ा भी कि आपने WHO का कोर्स भी किया है और उसके जरिए, ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए आपको सर्टिफिकेट भी मिले हैं। तो उन सर्टिफिकेट्स के बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे, क्योंकि कोरोना पे ही आपने स्पेशलाइजेशन लिया और कोरोना को लेकर आम आदमी से लेकर ये समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक भी टेंशन में है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, WHO ने ये कोर्सेज स्पेशलिस्ट कोर्सेज चलाए थे जो कुछ डॉक्टर्स के लिए भी हैं और इसके अलावा जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे नर्सेज, उनके लिए भी हैं। वो लोग भी इस कोर्सेज को कर सकते हैं। और ये देखिए, नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है। और ये नई बीमारी है, नया वायरस है, किस तरह से संक्रमण होता है, मेरे अंदर उत्सुकता थी इसके बारे में जानने की। तो मैंने WHO की साइट पे सर्च किया और इस तरह के कोर्सेज जब सामने आए तो मैंने कहा नहीं, मुझे जरूर करना चाहिए, मुझे अपने समझना चाहिए। तो उसमें पूरा कोरोना की डिटेल दी गई थी कि कोरोना कैसे स्टार्ट हुआ, अब तक इसके बारे में साइंटिस्ट क्या क्या पता लगा पाए। तो ये थे डॉक्टर हर्ष हमारे साथ। आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो जानकारियां आपके साथ साझा की गई वो निश्चित तौर पर आपको लाभ पहुंचाएंगी, उसका निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे। आगे फिर से किसी महान शख्सियत के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। साथ